और इसके साथ ही शुरू हो गई क्वाड की वो बैठक जिससे चीन खौफ खाता है। देर रात 2:15 पर जयशंकर और मार्को रूबियो की बैठक। मैं सच्ची बात बताऊं, ये बोर हो गए हैं, इनका अब दिल नहीं करता ये करने को जो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इतने ताकतवर हैं कि ये इसको छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं, किसी को देना भी नहीं, कुछ होने भी नहीं देना। ये भी देख रहे हैं कि मोदी के साथ मुलाकात की भी ख्वाहिश रखते हैं ट्रंप अपने शुरू के 1-2 माह में, तो वो भी देखते हैं किस तरह मामला जाते हैं। सब कल आई एम श्योर कि आपने भी उनकी इनॉग्रल सेरेमनी सारी देखी होगी। सर, मैं उस सारी सेरेमनी के अंदर अपना कोई पाकिस्तानी नयार ढूंढता रहा कि यार कोई ना कोई तो हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होगा, हमारी कम्युनिटी का, हमारे मुल्क का कोई ना कोई होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मुझे फर्स्ट रो में नजर आते हैं, सुंदर पिचाई मुझे उनके बिल्कुल साथ बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तानी हमारे हमसाया मुल्क के मुझे डोनाल्ड ट्रंप की उस इनॉग्रल सारा जो तकरीब थी उसके आसपास उनके नजर आते हैं। पाकिस्तानी सर, इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। जय हिंद। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार बनी है वहां पर जयशंकर जी पहुंचे हुए हैं और जयशंकर जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसको सुनने के बाद चीन पाकिस्तान के एक पर कच्चे उड़ गए हैं। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार जयशंकर ने क्या कहा है जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना की नींदें उड़ गई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 हैं कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहां पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डिपोटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ लें कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया, ये किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज की है। अब अमेरिकन क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह, इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूंगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूंगा, पहली बात वीज़ों की करूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है, इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीजास, तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीजास दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। That is an official data of the United States, H1B. So India H1B वीजे भी लेगा,
इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा। ठीक है जी। जो अमेरिकन पॉलिसीज था अब उसका वो एंटीथीसिस है, क्योंकि कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट ग्रुप्स ने वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को एक बिजनेस बनाया हुआ था। वो चाहते थे कि दुनिया में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, वरना बात तो आपकी दमदार है ना कि अगर ये 3 जो हॉस्टेज का छोड़े गए उसके बदले में इजराइल ने 79 हॉस्टेजेस छोड़े या प्रिजनर्स को छोड़ा, तो क्वेश्चन ये कि ये तो पहले भी किया जा सकता था, ये पहले क्यों नहीं किया गया? उसका सीधा रीजन है कि पहले ऐसा करने का पॉलिटिकल विल नहीं था। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को देखते हैं, शायद उस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या जो वहां का डीप स्टेट है अमेरिका का, वो नहीं देखता इजराइल को। इवन बीबी के अगेंस्ट में, यानी कि नेतन्याहू के अगेंस्ट में भी एक फेयर अमाउंट ऑफ एंगर है। ऐसा नहीं है कि लोग नेतन्याहू को, चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई बहुत ज्यादा कोई उनको लीवे देना चाहता है। बोथ आर एंग्री कि जो हॉकिश नेचर है बेंजामिन नेतन्याहू साहब का, उससे बहुत ज्यादा जो है मामला फैल गया, बढ़ गया जितना होना नहीं चाहिए था। बट यू नेवर नो, ये सब पॉलिटिकल स्पेक्यूलेशन है। बट एक चीज तो है कि ट्रंप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, वो ट्रेड के मौके में वो दुनिया को, चूंकि बिजनेसमैन है तो वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के चश्मे से देखेंगे। वो हर चीज का जवाब बिजनेस की भाषा में देना चाहेंगे, एंड इट्स अ गुड न्यूज। सो लेट्स गेट रेडी फॉर नॉट अ गन वॉर, बट लेट्स गेट रेडी फॉर अ ट्रेड वॉर। बिल्कुल ऐसे सर, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बचपन से हम ये भी सुनते आए हैं कि जब भी अमेरिका में कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी पॉलिसीज वही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो नए आएंगे तो उनकी पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी पहली गवर्नमेंट से, जो हमारी जैसी कंट्रीज में होता है कि वो आते के साथ ही बिल्कुल पुराने सब कैंसिल कर दिए जाते हैं और फिर नया सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त आपको कई चीज हम सुनने में आ रही थी कि जो बाइडेन के जमाने में जो कुछ पॉलिसीज थी या चीजें थी, उनमें से कई को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कैंसिल भी कर रहे हैं। तो और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से खुद मुख्तार बनाऊंगा अमेरिका को हम ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे, इसको दोबारा से सुपर पावर तो है लेकिन और ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या लग रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं अमेरिका, खासतौर पे अमेरिका को ही लेकर? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में जो अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार बनी है उसको लेकर के बातें हो रही हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं जयशंकर पहुंचे हुए हैं अमेरिका में, और वहीं ट्रंप का शपथ ग्रहण था और वहीं पर अभी वो है, और वहां पर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों ने जो कहा वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, और डॉक्टर कमर चीमा ने जो कहा आप लोगों ने सुन ही लिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं अमेरिका में जब से ट्रंप की सरकार बनी है तो अब वहां पर कहा जा रहा है कि जो इंडियन है, जो अनआइडेंटिफाइड इंडियन है, उनको अब अमेरिका की सरकार यानी कि ट्रंप की सरकार निकालने वाली है। लेकिन उससे पहले ही जयशंकर जी ने ऐसी चाल चली कि जिसके बाद अमेरिका समेत पूरा चीन और पाकिस्तान भी तंग रह गए। दोस्तों उन्होंने, जयशंकर जी ने पहले ही 1800 वीजे पास करा लिए, और अब जो अमेरिका में अनआइडेंटिफाइड इंडियन रह रहे हैं उन्हें भारत पहले ही बुला लिया जाएगा, कि जिससे अगर अमेरिकी सरकार, जिससे पहले बोलने से पहले ही, मतलब कि अमेरिका सरकार बोल भी नहीं पाई और जयशंकर जी ने वो पहले ही कर दिया, जो कि इससे भारत की जो इंडियन है उनकी भी रेपुटेशन बनी रही और इंडिया की भी रेपुटेशन बनी रही और अमेरिका को भी दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि जयशंकर कितनी आगे तक की सोचते हैं, और इसी को सोच करके पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों ये जो आज की वीडियो थी उसके ओनर डॉक्टर कमर चीमा और आरजू काजमी है, और कुछ अदर्स चैनल जैसे कि हिंदुस्तान तक, इन चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, सभी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये लोग बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर के आएंगे नया वीडियो, फिर बात करेंगे नए वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।